एक तरफ तो इख्तलाफात की बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ एहतजाज की भी बात चल रही है। लेकिन पहले मैं ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, इस पर आपसे जानना चाहता हूँ, पार्टी इस सारे मामले को किस तरह से देख रही है? जो सवालात उठ रहे हैं, कोई डील की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि शायद इमरान खान की रिहाई के लिए कोई राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पार्टी मुज़ाकरात अगर कर रही है तो पार्टी किस लिए कर रही है, और पार्टी का एंड गोल क्या है ऐसी किसी भी एंगेजमेंट से मुताल्लिक? जी शेख साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शेख साहब, मेरा ख्याल है आपका माइक शायद म्यूट है, अगर उसको अनम्यूट कर लें, क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पा रहा। जी शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी शेख साहब, थोड़ा मेरा ख्याल है हमें टाइम दें। मैं जो है वो टेक्निकल से कहता हूं कि इस मामले को जो है वो ज़रा देखें, फिर आपसे ज़रा राब्ता आपको दोबारा मिलाने की कोशिश करते हैं। शेख वकास अकरम साहब से फिर से राब्ता करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के सामने ये बड़े सवाल आते हैं। जाहिर बात है, एक तरफ पार्टी के अंदर पिछले हमने कुछ हफ्तों से देखा है कि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। आज़म स्वाति साहब जिस तरह से बयानात जो है वो दे रहे हैं, फिर मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, उस पर फिर पार्टी के अंदर से भी जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं, और पार्टी के लोग जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, शायद पार्टी की अप्रोच जो है वो को फाइनल नहीं है, या पार्टी जो है वो किसी एक अप्रोच के साथ जो है वो नहीं चल रही है। एक इसकी बड़ी वजह यह भी है क्योंकि पार्टी के लोगों की, खासतौर पर जो सियासी लोग हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान से। लिहाजा जो पार्टी ने अगर कोई फैसला लेना है तो वो फैसला जो है वो उस हवाले से अभी तक उस तरह से जो है वो सामने नहीं आ रहा। शेख वकास साहब से फिर से राब्ता हुआ है। शेख साहब सुन रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आपको? जी शेख साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? जी चले, हम कोशिश करते हैं कि शेख साहब को फोन के ऊपर उनसे जो है वो राब्ता जरा कर लें और उनसे जो है वो उनकी राय ले लें। शेख वकास अकरम साहब से बात करते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर ये जो अप्रोच के हवाले से बात हो रही है कि पार्टी की अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए, इस पर हमने देखा है कि एक तो ये कि मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रही, कुछ मेल मुलाकातों की मुलाकातें हुई, और उनमें जो है वो ये कहा गया कि वो मुलाकातें जो है वो पार्टी को ऑन बोर्ड लिए बगैर हुई, और मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो कुछ रहनुमाओं ने ऐसे हिंट्स जो है वो ड्रॉप किए, जिसकी वजह से तासुर ये जैसे उभरा कि कुछ लोग जो है वो पार्टी के अंदर मुज़ाकरात चाहते हैं, जबकि कुछ लोग जो है वो अभी भी पार्टी को उसी जारहाना रवैये के साथ जो है वो चलाना चाहते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि पार्टी जो ये मुज़ाकरात या एंगेजमेंट की जब बात करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक इंसाफ ये बात करती है, तो तहरीक इंसाफ का एंड गोल जो है वो क्या है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यही तनकीद होती है कि शायद इमरान खान की रिहाई के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, और कोई डील जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ जो है वो इस तासुर की जो है वो नफी करती है। तहरीक इंसाफ कहती है कि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही। इमरान खान ये कहते हैं कि उनकी रिहाई का फैसला जो है वो अदालतों ने करना है, और वो जो भी फैसला करेंगे वो उसके साथ वो जाएंगे। और ये जो मामला है, बहरहाल जो है वो इस पर जो है वो पार्टी किस तरह से इस मामले को जो है वो देख रही है, इस पर जो है वो हम प्राप्त करेंगे शेख वकास अकरम साहब से। जो है वो कोशिश करते हैं, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो कोशिश करते हैं उनसे ज़रा बात हो और इन इश्यूज़ के ऊपर उनकी राय जाने। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला जिनका मैंने जिक्र किया ब्रेक पर जाने से पहले, हम कोशिश कर रहे थे, कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम थी, शेख वकास साहब से बात नहीं हो रही थी। शेख साहब फाइनली आपसे बात हो गई है, मुझे सुन पा रहे? जी शेख साहब, आपको आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा जी, शेख साहब मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये जो मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, ये जो मुज़ाकरात पर सवालात उठ रहे हैं, अब आप पर तनकीद हो रही है, हुकूमत कहती है डील की कोशिश है, कुछ पार्टी के अंदर से भी सवालात हैं, पार्टी की इस पर क्या राय है? एज एंगेजमेंट की आउटकम जो है, एंड गोल क्या पार्टी अपने सामने देखती है? जी जी सर, इस पे इमरान खान साहब ने, एक तो मैं पहले बात शुरू करने से पहले एक चीज क्लैरिटी से कह दूं कि फिल वक्त इस वक्त एज वी स्पीक हमारे बैकडोर या दुनिया के सामने किसी किस्म के एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात जारी नहीं है। नंबर एक, लोग जो पर्सनल कैपेसिटी में अपनी कोशिशें काविशें कर रहे हैं और क्लेम भी करते रहते हैं वो कर रहे हैं, मगर उनको भी खान साहब ने जो है वो कह दिया कि जी वो मेरी रिहाई के हवाले से मैंने किसी को भी ऑथराइज नहीं किया कि वो कोई मुज़ाकरात करे। तो वो दैट्स दैट, वो बात वहां फाइनल हो गई। अब अगर कोई क्लेम भी करता है कि जी मुझे खान ने ऑथराइज किया है, तो वो खान हैज मेड इट क्लियर, वेरी क्लियर, कि मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया। हाँ, खान साहब ने एक बात और बड़ी वाजे कर दी है साथ ही कि हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल खिलाफ नहीं है मुज़ाकरात के, बट मुज़ाकरात किस लिए? नंबर वन कौम के लिए, नंबर टू जो है वो आइन की बालादस्ती, और नंबर तीन कानून की हुक्मरानी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, जमहूरियत के लिए, इन मामलात के लिए हो सकते हैं। देखिए, नेगोशिएशंस कमेटी बनी, हमने खुद इनिशिएट की, हमने ये फ्लोट किया, गवर्नमेंट ने आगे से रिस्पॉन्ड किया, हमने एक नशस्त, दूसरी नशस्त, तीसरी नशस्त, उसमें बैठे, खान साहब की मर्जी से बैठे, मगर जब हमने देखा कि बड़ा हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड है और ये इसको हवा में लेके जा रहे हैं और कोई ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाहते, तो हम उससे बाहर आ गए। वो भी किस लिए था? वो खान की रिहाई के लिए नहीं था। उसमें कहा गया था कि गैर कानूनी नाहक असीरों को रिहा किया जाए, पहले वर्कर्स, उसके बाद 9 मई और 26 के हवाले से जो कत्ताल और जो हमारे लोगों के साथ जुल्म हुआ वर्कर के साथ, उसका हिसाब और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये चीजें थी। अभी भी पार्टी के अंदर कल शिवजी फराज साहब ने भी यही कहा कि ऐसी डिस्कशन बिल्कुल शुरू होनी चाहिए जिसमें इन मुज़ाकरात के कोई TORs ये होने चाहिए कि हम ये एंगेजमेंट अगर करें और शुरू करते हैं तो उसको इस कानून के दायरे में रहते हुए, जहां आईन कानून की पासदारी, 26 का कत्ताल, 9 मई के झूठे केसेस, इन सब के हवाले से, क्योंकि सिस्टम ऐसे आगे नहीं चल सकता, हम ये समझते हैं, खान साहब भी ये समझते हैं कि निजाम ऐसे आगे नहीं जाएगा। इस पस्तायत के साथ, इस जबर के साथ इस निजाम को आप आगे नहीं लेके जा सकते। उसके लिए जरूरी है कि अगर गुफ्तगू हो तो वो इन पैरायों में, जिसमें खान साहब की जाती रहे। खान खुद कहते हैं कि इसमें कोई बात, लेकिन शेख साहब, ये इनिशिएटिव क्या पार्टी का है कि ऐसी एंगेजमेंट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए? नहीं सर, ये कोई वन साइडेड चीजें नहीं होती हैं, हर तरफ से ये बात चलती रहती है और हमेशा हमें मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है कि जी शायद हम बात नहीं करना चाहते। जो हमने निगोशिएशंस कमेटी में बैठ के हमने गलत साबित किया, हुकूमत का ब्लफ जो है वो हमने कॉल किया और हमने दुनिया को दिखा दिया कि ये झूठ बोलते रहे 1.5 साल से, मुज़ाकरात। आज हम बैठे हैं तो ये संजीदगी से करना नहीं चाहते। हम भी वी विल बी ओपन, हमने खुद नहीं किसी के दरवाजे पर जाके कोडे खड़काने, मगर हम तो बता रहे हैं कि ये निजाम ऐसे नहीं चल सकता, मुल्क का नुकसान है। मुल्क कैसे चल सकता है इतने दिन जबर के साथ, बदमाशी के साथ? कदों तक चलाओगे इस मामले में? सो हम ये समझते हैं कि जब इस किस्म की कोई चीज शुरू होगी, जिसकी तरफ से भी शुरू होती है, तो उसमें खान साहब को कोई उसमें वो नहीं है, खान साहब की तरफ से इसमें कोई ममानियत नहीं।